प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नौकरशाही के दोष, उसकी कमियां और वर्तमान शासन व्यवस्थाओं में उसकी भूमिका विषय पर चर्चा करेंगे। नौकरशाही अपरिहार्य होने के बावजूद इसमें अनेक दोष समाहित हो जाते हैं। इसका वास्तविक नाम है लोक सेवा, पब्लिक सर्विस, या कि जनता की सेवा करने वाला अधिकारी कर्मचारियों का समूह। लेकिन जब इसमें विभिन्न दोष व्याप्त हो जाते हैं तो उसे नौकरशाही की संज्ञा दी जाती है। रेमजेमोर नौकरशाही के कठोर आलोचक रहे। उनका मानना है कि प्रजातांत्रिक आवरण के नीचे लोक सेवा फलती फूलती है और वह बढ़कर फ्रैंकस्टीन के दानव की भांति कभी कभी अपने जन्मदाता को ही निगलती प्रतीत होती है। ये वाक्य उन्होंने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इन गवर्नमेंट गवर्नड में ये बात लिखी कि नौकरशाही प्रजातांत्रिक आवरण के नीचे फलती फूलती है और फ्रैंकलिन स्टीन दानव की भांति कभी कभी वह अपने जन्मदाता को ही निगल जाती। इसी प्रकार एक राइटर है प्रोफेसर लॉर्ड हेवार्ड। ये नौकरशाही को नवीन स्वेच्छाचारिता का बताते हैं कि यह किसी के कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट है थॉमस कार्ल स्टाइल। ये कहते हैं कि नौकरशाही महाद्वीपीय संबंधी कंटक है। इस प्रकार से कहते सकते हैं कि नौकरशाही, कार्ल मार्क्स भी नौकरशाही को खून चूसने वाले जीव के रूप में प्रतिपादित करते हैं। इसके आलोचना के कुछ बिंदु हम चर्चा करेंगे। पहला, जनसाधारण की मांगों तथा इच्छाओं की उपेक्षा। सामान्य देखने को मिलता है कि नौकरशाही जनता की इच्छा और उनकी मांगों की उपेक्षा करती है और जानबूझकर कार्यों में देरी करती है। सेकंड, लाल फीताशाही। जब जानबूझकर कार्यों में देरी की जाती है तो उसे हम लाल फीताशाही कहते हैं। और वर्तमान देशों में नौकरशाही का ये रूप अत्यधिक देखने को मिलता है, जो कि अंततः भ्रष्टाचार का रूप है। थर्ड, अनावश्यक औपचारिकता। जहाँ जरूरत नहीं है औपचारिकता की, वहाँ पर भी इसको फॉर्मेलिटी के रूप में पेश किया जाता है और औपचारिकताओं के नाम पर जनता को परेशान किया जाता है। उनसे कई चक्कर कटाते हैं और अंततः वो थक जाता है और कभी कभी तो वो रिश्वत की पेशकश करता है और भ्रष्टाचार का रूप जन्म लेता है। नेक्स्ट, नौकरशाही स्वयं शाश्वत होती है। यह अपने आप में इतनी प्रभावकारी, इतनी शक्तिशाली बन गई है कि इसकी उसके बिना कोई भी शासकीय कार्य को अंतिम परिणति में नहीं पिरोया जा सकता। नेक्स्ट, विभागवाद या साम्राज्य निर्माण
की मंशा। नौकरशाही अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगी रहती, अपने अधिकारियों का बचाव करने में लग रही थी। जनता की अपेक्षा वो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों पर अधिक बल देती। नेक्स्ट है आत्म उन्नयन, अपने आप की बड़ाई करती है, अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझती है। ये दोष जब लोक सेवा में व्याप्त हो जाते हैं तो उसे नौकरशाही कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परंपरा प्रिय तथा अनुरागवाद का प्रतिनिधि। नौकरशाही परंपराओं से जकड़ी रहती है, ऐसा होता आ रहा है, ऐसा नया चेंज नहीं चाहती, और इस कारण से इसमें अनुदारवाद के प्रति लगाव दिखाई देता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नौकरशाही के गुण हैं, उसके अभाव में कोई भी शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो पाती है। अर्थात नौकरशाही का जो राइटर हैं हर्बर्ट मॉरिसन, वो कहते हैं नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है, क्योंकि नौकरशाही के अभाव में संसदीय प्रजातंत्र अपने आप में निर्बल महसूस करता है। संक्षेप में नौकरशाही अपने आप में बुरी नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि इसके मुख्य दोषों से बचा जाए। किसी ने उचित ही कहा है कि नौकरशाही अग्नि की भांति है। नौकरशाही अग्नि की भांति है जो सेवक के रूप में बहुमूल्य किंतु स्वामी के रूप में विध्वंसक हो जाती। नौकरशाही अग्नि की भांति है जो सेवक के रूप में बहुमूल्य है किंतु स्वामी के रूप में वह विध्वंसक हो जाती है। विकासशील देशों में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण है। पॉइंट वाइज इस पर चर्चा करेंगे। पहला है नीति क्रियान्वयन में भूमिका। नौकरशाही नीति के क्रियान्वयन का काम करती है। जैसा कि आप सबको पता है, राज्य के 4 अंग होते हैं। निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। सरकार इसका एक्टिव पार्ट है, जिसके 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों का क्रियान्वयन करती है, कानून बनाती है, कानूनों का निर्माण करती है। लेकिन क्योंकि राजनीतिज्ञ कानूनों की बारीकियों को नहीं समझते हैं, इतने अनुभवशील नहीं होते, इस कारण उनको नौकरशाही की आवश्यकता होती है। और नौकरशाही इस रूप में नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। सेकंड, योजना निर्माण में भूमिका। कई प्रकार की योजनाएं बनती है, 1 वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाएं, त्रिवर्षीय योजनाएं। इन योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका नौकरशाही की होती है। थर्ड, नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका। जो भी नीतियां, कानून या योजनाएं विधायिका द्वारा बनाई जाती है, उनका क्रियान्वयन, निष्पादन नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। फोर्थ, आधुनिकीकरण एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रति परिवर्तन। नौकरशाही आधुनिकीकरण तथा
आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन का यंत्र है। नेक्स्ट, संविधान में परिकल्पित आदर्शों का क्रियान्वयन। हर देश का एक संविधान होता है, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, उसके अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अतः नौकरशाही संविधान में परिकल्पित आदर्शों के क्रियान्वयन की भूमिका अदा करती। नेक्स्ट, विधेयकों के प्रारूप तैयार करना। जब संसद में या प्रधानमंत्री या मंत्री द्वारा कोई कानून का प्रस्ताव रखा जाता है और तो उसको विधेयक के रूप में तैयार करना की जिम्मेदारी का भार नौकरशाही के कंधों पे होता है और वही विधेयकों को प्रारूप तैयार करती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासकीय न्यायाधिकरण के रूप में भी नौकरशाही महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करती है। नेक्स्ट, नियामकीय एवं विकासात्मक कार्य। दो प्रकार के विकासात्मक कार्य देखने को मिलते हैं। नियामकीय, जो जैसा बना हुआ है वैसा, जिससे और विकसित होने की संभावनाएं कम होती, जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। लेकिन विकासात्मक कार्य हैं लोगों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना और कराना, कई प्रकार के विकासात्मक कार्य हैं। इन दोनों का संचालन भी नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। थैंक यू।